अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़िया व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं इधर अपने दोस्तों के पास आया हूं। इनका ताल्लुक़ है बांग्लादेश से, तो इन्होंने मुझे दावत दी है कि आ जाएं, हम आपको बंगाली मछली खिलाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मगर आपने पकानी नहीं है जब तक मैं ना हूँ, ताकि फिर मैं भी सीख लूँ कि आप बंगाली मछली कैसे पकाई जाती है और फिर उसको टेस्ट करेंगे, खाएंगे। ये मेरे दोस्त हैं, ये इसका नाम है तानीम और ये फ्रांस आया, बांग्लादेश से आया नया है। और ये मेरा दोस्त है नदीम, और ये भी बांग्लादेश से आए, इनको तकरीबन 1 साल हो चुका है। तो ये जहाँ पर रह रहे हैं ये वो जगह है जो इनको लोग हुकूमत ने कैंप दिया हुआ है, इसको कादा बोलते हैं। तो देखते हैं ये मछली कैसे बनाते हैं, लेट्स गो। जी दोस्तों, तो ये सबसे पहले इन्होंने चूल्हा लगाया और इसके ऊपर फ्राई पैन रखा। अभी इसमें ये डालेंगे तेल, ऑयल डालेंगे। ये देखिए, ये इन्होंने ऑयल डाला जी। तो ये इन्होंने तेल रखा है इसमें फ्राई पैन में, और तेल इस वक्त अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। और तेल के साथ साथ यहाँ पर हम लेंगे बांग्लादेश की जो मेड इन बांग्लादेश मछली है। ये जो बड़े बड़े पीस उन्होंने बनाए हुए हैं ये मछली है, और साथ में ये धनिया वगैरह है, ये इन्होंने इसमें डालना है। तो ये जनाब इसमें प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, और ये बहुत सारा थोम है। और थोम के बाद ये इन्होंने रखे आलू काट के रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें फिर इस देशके में डालेंगे। यहाँ पर ये ब्लैक रंग का देशका है, और ये इस कंपनी का नाम है बावरी, शायद जो भी है। बहरहाल इसमें डालेंगे और फिर अच्छे से भून के, और शोरवे वाला मछली हम बनाएंगे, शोरवे वाली मछली बनाएंगे। तो ये तानीम भाई अभी मछली डालेंगे, देखिए जी। जी बिस्मिल्लाह। वाह, तमीम भाई अपनी आंखों को बिछा के रखना, ये ना हो आपकी फैमिली बोले कि भाई हमारा बेटा गया है फ्रांस में और आंखें ख़राब हो गई। ये देखिए, ये चमचा भी साथ लिया हुआ इन्होंने। अभी उसको थोड़ी देर तक भूनना है, फिर बाद में निकालेंगे। जब तक वो मछली भुनी जाती है तब तक मैं आपको बाहर की थोड़ी सी सैर करवाऊँ। आज मौसम बहुत खुशगवार है, और ये खिड़कियाँ, मैं थोड़ी सी खिड़की खोल के देखता हूँ। हवा बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़बरदस्त हवा है आज माशाल्लाह। तो चले वापस चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या बन रहा है अंदर। देखिए जी, ये अभी इसकी साइड जो वो चेंज करेंगे। मतलब ये कि पहले सबसे पहले अपने मछली को अच्छी तरह से भूनना है। जी तो तमीम भाई अभी इसके साथ आप क्या करने वाले हैं? अभी जो मछलियाँ है ना जी, सारा मछलियाँ एक एक करके भून देंगे। उसके बाद दूसरे प्लेट में उतारेंगे। उतारने के बाद जो हमारा ये देशके में रखेंगे वाला, इसमें बाकी सब लोग इकट्ठा करेंगे, मिक्स करके उसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। आप लोग देखते जाओ। ठीक है जी भाइयों, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तमीम भाई ने कहा कि मैं मछली को पहले अच्छे तरीके से सुर्ख करूँगा, तल लूँगा। यानी मछली को तलने के बाद सारी मछलियाँ उतार के एक प्लेट में रख दूँगा, और वो जो तड़का है वो बनाऊँगा, और फिर सारी मछलियाँ और तड़का एक जगह इकट्ठा करके देशके में रख के फिर उसको पकाएंगे। तमीम भाई आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं, आप तो मुकम्मल तौर पे शेफ़ हैं। अगर आप फ्रांस में किसी रेस्टोरेंट में काम करें ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट बनाएंगे, आप भेजेंगे। अच्छा, फ्रांस में कितना सैलरी कितना मिलता है? सैलरी जैसे आप अच्छा खाना बनाते हो तो आपको तकरीबन 2200 यूरो मिलेगा, यानी तकरीबन मिनिमम भी आपको 2000 यूरो मिल जाएगा। ये तानीम भाई हैं, इनका जो है ना अब हम खाना टेस्ट करेंगे। और ये जो है नदीम भाई हैं, इनका भी खाना बहुत ज़बरदस्त है। नदीम भाई आप जब भी तानीम भाई शेफ़ बनेंगे ना, आप तानीम भाई के साथ शागिर्दी इख्तियार करेंगे। तो ये देखिए, अभी ये मेरे को समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, बांग्ला में बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं?
ये मेरा दोस्त है। हाँ ये मेरा जब हम लोग छोटे थे जी तब से मेरा दोस्त है। हमारा एक ही गांव है, उसका कमरा मेरा कमरा आपस में। आप लोगों का घर नजदीक नजदीक है बांग्लादेश में। कौन से शहर में रहते हैं आप? हम लोग सिलेट शहर में रहते हैं। जी दोस्तों, तो ये दोनों जो ना सिलेट में रहते हैं और सिलेट में ये दोनों हमसाए, एक दूसरे के हमसाए हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम बचपन में स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं। और आपको उर्दू या हिंदी कहाँ से सीखी आपने, कैसे बोलनी आ रही है आपको? मैं जैसे जो मूवी देख देख के सीख गया, और मेरा दोस्त भी था, हाँ पाकिस्तानी था, अफगानी था। उसके साथ बात करने के बाद मेरा जो उर्दू है ना, जो जबान है, वो आस्ते से आ गया। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि मेरा एक पाकिस्तानी अफगानी दोस्त था, एक इंडियन भी था, और उनसे मैंने सीखी है, तो अभी थोड़ा थोड़ा मेरे को आ गया है। तो इनको तो थोड़ा थोड़ा आ गया, मगर मेरा थोड़ा थोड़ा जाने वाला है। मैं भी इनके साथ रह रहे कि बंगाली सीख लूँगा। क्यों भैया? हाँ, ऐसे ही ना? क्यों ना क्यों? हाँ? कैसे तो तो ये देखें जी, तो ये देखिए मछली बिल्कुल तल कर रख दी है इन्होंने। ये मछली तली जा रही है। ये 2 पीस इन्होंने मुकम्मल कर लिए और ये तीसरा पीस है। लो जी, तमीम भाई ने मछलियों वगैरह तल के बाहर रख दिए, और अभी एक बाउल इसके ऊपर रखा है, ये डिश का आग के ऊपर रखे हैं। तो देखते हैं अभी और क्या कर रहे हैं, चलें देखते हैं। तमीम भाई कह रहे हैं कि ये जो घी इन्होंने यूज़ किया पहले, क्योंकि ये भी ताज़ा घी है तो ख़राब नहीं है ना, अभी ताज़ा ताज़ा इन्होंने निकाली। देखिए कैसे चमक मार रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जी इसी घी को हम इस डेचकी में डालेंगे और उसके साथ फिर प्याज वगैरह डाल के और बाकी जो चीज़ें वो डाल के फ्राई करेंगे। जी, तो फ्राई तो खैर इन्होंने कर लिया, तड़का इसका ये तड़का बनाएंगे। और ये फरमा रहे हैं कि जितना घी हमें चाहिए हम उसमें डाल के और उसमें जो बाकी चीज़ें उसका तड़का बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी, अगर ज़्यादा घी डालना है ज़्यादा डालो, अगर थोड़ा डालना है तो थोड़ा डालना है। तो अभी देखते हैं ये कितना घी डालते हैं इसमें। जी, तो तमीम भाई ने सारा का सारा घी डाल लिया, तकरीबन 1 कप घी है ये वाला कप है, और ये 1 कप घी है ये वाला। और हमने जो है ना, हमने ये वाला तेल यूज़ किया है, ऑयल द कोल्ज़ा। ठीक है जी, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी तेल हो या घी हो। तो अभी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या डालेंगे? थोम। सबसे पहले ये थोम डाल रहे हैं, इसको मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये सबसे पहले इन्हें थोम डाला और साथ ही प्याज जो बिल्कुल बारीक बारीक सा कटा हुआ है वो डाल दिया। भाई ये कितने प्याज थे? 1 प्याज था, 2 था? 1.5 था। 1.5 था? जी ये फरमा रहे कि 1.5 प्याज था, यानी 2 नहीं लेने आपने, और 1 कम होता है और 2 ज़्यादा होता है, तो आपने 1.5 ले लेना है। ये 1.5 प्याज है, ये देख लें। अभी इसको सबसे पहले इन्होंने ना, ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे ब्राउन ब्राउन, ये सबसे पहले इन्होंने इसमें लाई डाला है, लाई सॉरी फ्रांस की ज़बान में कह रहा हूँ, वो थोम और साथ में प्याज डाल दिए। वो उसकी वजह ये कि फौरी तौर पे वो जो ना रेड हो गए। और ये थोड़ा सा नमक डालेंगे अभी। हाँ, ये इन्होंने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद जो प्याज है ना, हाँ, वो अच्छी तरह से हो जाएगा, नरम हो जाएगा, हाँ, गल जाएगा यानी। हाँ, नमक डालने से ये होता है कि प्याज जो अच्छी तरह से गल जाएगा। जी, तो ये इन्होंने रख दिया और अभी इसके ऊपर सर रख देंगे। मगर ये कह रहे हैं कि अगर प्याज को ग्राइंडर कर देंगे तो उसका जायका फिर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो है 3-4 मिनट के लिए इधर रखेंगे ताकि थोड़ा ब्राउन हो जाए, और उसके बाद देखते हैं फिर। तो जी, तो जनाब ये प्याज अभी ब्राउन हो गए। अभी ये मिर्ची डालेंगे। इन्होंने मिर्ची लंबी लंबी काटी हुई हैं, ये बंगाली मिर्ची हैं, शायद बहुत तेज़ हैं ये। और इसमें साथ में ये आलू डालेंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करके बंद कर देंगे, ताकि 6 मिनट के लिए बंद करेंगे, 8-10 मिनट के लिए।
जब तक आलू नरम नहीं होता ना हाँ। तब तक ठीक ठीक, जब तक आलू नरम नहीं होते तब तक के लिए ये थोड़ा सा इसको मिक्स करके उसका सर बंद कर देंगे। जी तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ये इसलिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं साथ साथ ताकि ये नीचे से लग ना जाए। 10 मिनट तक हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत रंग इसने छोड़ा हुआ है। 10 मिनट तक जब इसको हम मिक्स करेंगे और मतलब ये इसको फ्राई करना है। जब ये मुकम्मल तौर पे फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके ये पानी डालते जाएंगे और फिर इसको फिर दोबारा से मिक्स करेंगे। जी तो ये आप देख रहे हैं कि जो पानी था वो काफ़ी सारा खुश्क हो गया और मछली भी इसमें बिल्कुल घुल मिल गई है। इसका जायका बेहतरीन हो गया है और ये अभी कुछ डालने वाले हैं। जी डालें भाई। अभी धनिया है, ये धनिया है, पिसा हुआ कटा हुआ धनिया है, बिल्कुल बारीक सा। हाँ, इसके साथ क्या होता है? खुशबू आता है, खाने के टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। खाने का टेस्ट बन जाता है। हाँ, खाने का टेस्ट भी बन गया और ये खाने का रंग भी बन गया माशाल्लाह। अब ये कितनी देर बाद इसको हम अभी 2-3 मिनट के बाद उतार देंगे? देखिए जी ये चावल भी तैयार हैं और ये जी हमारी मछली, ये मछली निकाली जा रही है और ये प्लेट इनके हाथ में निकाले और ये जो ना मछली आ गई। ये साथ में शोरवा भी है, साथ में आलू है। वाह, अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये रोटियां वगैरह है और ये भी खाना तैयार। अच्छी तरह से बताना, सच में बताना। जी तो दोस्तों खाना बिल्कुल तैयार है और तमीम भाई ने बहुत अच्छा खाना बनाया आज। तो चेक करते हैं आज करेंगे खाना। ये रोटियां हैं कुछ, ये भी इन्होंने बनाई हैं और ये देखिए आप भी दें रोटी के साथ मछली। और ये अब चेक करते हैं कि जायका कैसा है। इसका शोरबा ही इतना अच्छा है तो अभी इसका मछली को भी चेक करते हैं। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म जायका है। आप भी ज़रूर चेक कीजिए, ट्राई कीजिए अपने घर में। और जिसको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।